कांच कांच बसवा के बनल बहंगिया बड़ा मन भावन लागे कि छठी माई के बरतिया ए मैया बड़ा सुहावन लागे। कांच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। नहाय खाए के साथ श्रद्धा का महापर्व छठ शुरू हो चुका है और इसके साथ ही छठ के गीत गांव, शहर, गली मोहल्ले में गूंजने लगे हैं। तो छठ के गीत जो हैं वो जितने कर्मप्रिय हैं उतनी ही उनमें सामाजिकता भी छुपी हुई है। हमारे साथ आज है लोक गायक आशुतोष द्विवेदी, जो छठ गीत गा चुके हैं, गाते रहे हैं और अभी अभी इनका एक छठ गीत जारी भी हुआ है। तो हम आशुतोष जी को सुनते हैं। आशुतोष जी बताइए, जो आप छठ गीत गाए हैं और अभी आप छठ गीतों की जो सामाजिकता है उस पर आप क्या कहेंगे और क्या आप चंद पंक्तियाँ सुना सकते हैं हमें छठ गीत की? लोक आस्था का महापर्व छठ है और ऐसे में ये इतना बड़ा त्यौहार है बिहार झारखंड के लिए, जो पूरे देश नहीं विदेशों में भी छठ की जो महत्ता है वो हम लोग को देखने को मिलता है। और मैं लोक गायक हूँ, इसी उद्देश्य से गीत आपके श्रोताओं के बीच में रखना चाहूँगा कि कांच ही बास के बहंगिया, कांच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होए ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अभी आपका एक एल्बम भी जारी हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप श्रोताओं को उसके भी गीत सुनाएं। कांच कांच बसवा के बनल बहंगिया बड़ा मन भावन लागे। कांच कांच बसवा के बनल बहंगिया बड़ा मन भावन लागे कि छठी माई के बरतिया ए मैया बड़ा सुहावन लागे कि छठी माई के बरतिया ए भैया बड़ा सुहावन लागे। जगमग जरे दियरिया हो गंगा माई के तिरिया, एक जग जुटेला भोर बिनु सहरा गौआ के नर नरिया। जगमग जरे दियरिया हो गंगा माई के तिरिया, एक जग जुटेला भोर बिनु सहरा गौआ के नर नरिया। बाजेला बजना शोभेला अंगना जियरा के मन दर्शावे, बाजेला बजना शोभेला अंगना जियरा के बड़ा हरसावे। ओ छठी माई के बरतिया ए भैया बड़ा सुहावन लागे कि छठी माई के बरतिया ए भैया बड़ा सुहावन लागे। आशुतोष जी, बहुत ही कर्मप्रिय था आपका गाना। और भी ऐसे गीत आपने गाए हैं, तो अगर आप और सुना सके हम लोग को तो। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटवा पे दियारी चढ़ावे ने हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन असरा लगावे ले हो, जल बीच खड़ा होला दर्शन असरा लगावे ले हो। आशुतोष जी, छठ गीतों की कर्मप्रियता लाजवाब है, साथ ही इनमें जो संदेश है हम चाहेंगे कि आप उस पर भी कुछ प्रकाश डालें, जो छठ गीतों की सामाजिकता है। देखिए, छठ लोक महापर्व है और इसकी संस्कृति और विरासत, क्योंकि
सूरज को अर्घ देना और जो सूरज को अंतिम जो ढलने वाला सूरज है उसको भी अर्घ देना, तो ये साफ ही दिखाता है कि प्रकृति की पूजा है और हम लोग प्रकृति की ही पूजा असली पूजा है। आज की युवा पीढ़ी को इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सुबह से लेके शाम ढलने के बीच में जो नेचर हमें सब चीज़ देती है और उसको अगर हम लोग सही से रख पाएंगे वही हम लोग के लिए असली पूजा हो। तो मैं लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, श्रोताओं से भी, कि आज की युवा पीढ़ी इस पर्व को त्यौहार को समझे कि हम लोग प्रकृति की किस तरह से लोग पर्यावरण के ऊपर में जो आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसका सीधा साधा उदाहरण है कि छठ महापर्व से लोग को एक प्रकृति के ऊपर शपथ लेनी चाहिए कि हम लोग पर्यावरण के जो हिसाब से जिए, जो नेचर हमें सब चीज़ दे रहा है उसी के अगर क्रियाकलाप से अगर जिएंगे तभी हम लोग असली पूजा कर सकते हैं। आप लोक कलाकार बने, लोक गायक बने, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? कोरोना के समय में आप महामारी जब फैली थी तो हमने एक राष्ट्रीय कला मंच से एक कार्यक्रम चालू किया था कि घर से ही अपनी प्रतिभा को बाहर करें। इस बीच में काफ़ी लोग ने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, झारखंड के अनेक कलाकारों ने मुझे वीडियो भेजा था और हम लोग उस मंच पे ऑनलाइन हम लोग किया करते थे। इस बीच में जब अंतिम दौर आने लगा तो बहुत लोग ने कहा कि सर हम लोग अपना अपना प्रतिभा तो भेजे, आप अपना प्रतिभा, क्योंकि आप राष्ट्रीय कला मंच विद्यार्थी परिषद के संयोजक हैं। तो मैंने भी एक गीत गाया तो लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो उसी के जब कोरोना ख़त्म होने के बाद पहला दशहरा आया तो मैं अपना गीत निकाला और उसका फिर लोकार्पण कराया। तो लोग ने कहा कि आपके आवाज़ में थोड़ा मधुरता है तो आप क्यों नहीं गाना गाते हैं। तो पहले तो डर लगा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, सामाजिक क्षेत्र में हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि आप के अंदर जो है अपनी प्रतिभा को कभी छुपाना नहीं चाहिए। तो मैं फिर लोक गीत के माध्यम से विभिन्न स्तर पे प्रकृति हो गया, बिरसा मुंडा के ऊपर हो गया, फिर आपके छठ के ऊपर, दशहरा के ऊपर, काली पूजा के ऊपर पे अनेकों गीत गाया। और आज मुझे लगता है कि अगर सरस्वती अगर गले में है तो क्यों नहीं सभी को लोग को बताना चाहिए। तो मैं ये चालू किया अपना। छठ के गीत जब हम सुनते हैं जी, तो आप जैसे देखते हैं कि कांचे ही बांस के बहंगिया, जी, रुनकी झुनकी बेटी मांगिला, जी, इस तरह के जो पदबंध आते हैं, जी, तो ये जो संदेश है कच्चे बांस का और बेटी बचाओ का भी संदेश है, उनकी झुनकी बेटी मांगिला के साथ, तो ये जो सामाजिक इसका संदेश है वो कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको? देखिए छठ महापर्व में जैसे आपने कहा कि बांस, क्योंकि ये जो पूजा होती है ये सब चीज़ प्रकृति के हिसाब से हमको करना पड़ता है। आप जौ से लेके, धान से लेके, आपके सूप, दौरी और अन्न फल जितने भी चीज़ लगाते हैं ये प्रकृति के उपहार स्वरूप है। तो मेरे को लगता है कि जो उपहार हमें मिल रहा है उसको नियमतः हम लोग कुछ ना कुछ करें, क्योंकि जाना तो एक दिन सबको है, प्रकृति अंत तो सबका होना है, लेकिन अंत के पूर्वज की जो बनाई संस्कृति है, पूर्वज जो हमें सिखा रहा है, क्योंकि जिस बांस को हम लोग बचपन से उपयोग करते हैं वो मरण तक उस बांस की क्या महत्ता है वो जानने के लिए लोगों को ज़रूरत है। और आज के डेट में युवा पीढ़ी हो या हम लोग भौतिकवादी सोच में इतने आ गया है कि 2 मिनट में ही हमको पूरे चीज़ चाहिए। तो आज हम लोग इस प्रकृति की पूजा में मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी संस्कृति और विरासत जो है उसको बचा लें, तभी हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। हम हिंदू धर्म में कई पर्व मनाते हैं, लेकिन छठी एक ऐसा पर्व है जिसको महापर्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आपको क्या लगता है? छठ प्रकृति की पूजा है और इसीलिए इसको महापर्व का दर्जा दिया गया है। क्योंकि हम लोग एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा कि छठ जो है वो भगवान भास्कर को हम लोग जल समर्पित करते हैं, लेकिन गाने में आप जिस तरह से हम लोग छठी मैया बोलते हैं तो प्रकृति हो गई वो छठी मैया है, अब भास्कर हो गए उनको अर्घ दे रहे हैं। तो प्रकृति
को साथ में इसको दर्शाया गया है कि हम लोग जो आसपास अपने नेचर को देख रहे हैं, इसलिए उसको छठ को महापर्व कहा गया है। क्योंकि महापर्व ये बिहार झारखंड नहीं पूरे देश में लोग इसका पूजा करते हैं, इसलिए ये महापर्व है। अच्छा, एक और बात है छठ के साथ कि जैसे हम लोग आम तौर पे जो उदीयमान को सब लोग पूछते हैं, लेकिन छठ में ऐसा है कि आप डूबते सूर्य को भी पूजते हैं, अर्घ देते हैं। तो ये कितना बड़ा संदेश है और इसकी उपयोगिता क्या है समाज के लिए? ये डूबते हुए अर्घ को इसलिए देते हैं कि हम लोग को सुबह से शाम तक जब आप देखिएगा तो सुबह को उमंग होते हैं और शाम ढलना ही है एक दिन। तो ये एक चीज़ है कि जो आपका जो अंत होना वो तय है। तो आप कभी घमंड ना करें, आप ईमानदारी से अपना काम करें। तो इसी के ये जो पर्व है ये कई सारे उदाहरण पेश करता है कि आप जो है हमेशा आगे बढ़े, अपने पूर्वजों का संस्कार को बचा के रखें। आपकी जो ईमानदारी है, आपकी लगन है, और प्रकृति नहीं, आप भगवान के ऊपर में श्रद्धा भाव तो जरूर रखें, लेकिन भगवान के दिए हुए संस्कार पूजा उसको भी अपने दिल में बसाकर हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म संस्कृति है उसको और मजबूत करें और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें और जो अपने सनातन धर्म है। छठी महापर्व नहीं है, बहुत सारे पर्व है, लेकिन ये सनातन संस्कृति ही है जो पूजा में भी हम लोग कुछ अच्छे उदाहरण पेश करते हैं, इसलिए हम लोग का ये जो पर्व है ये महत्वपूर्ण है। तो आपने लोक गायक आशुतोष द्विवेदी को सुना, उन्होंने बताया कि छठ महापर्व जो है वो सम स्थिति का महापर्व है। ये संदेश देता है कि जो उगा है उसका डूबना तय है, लेकिन परिस्थिति कोई भी हो इंसान को हमेशा समभाव में रहना चाहिए। इसके साथ ही इसकी सामाजिकता क्या है इस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। तो आशुतोष द्विवेदी जी को IDTV की ओर से धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। और मैं बस श्रोताओं से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जो मेरे छठ गीत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और जो अपनी परंपरा और विरासत के लिए मैं ये गीत बनाया हूँ, तो IDTV के जितने भी श्रोता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया।